मेरी सास का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। जब से ये खबर फैली है, हमारे घर मेहमानों का तांता लगा हुआ है, तो मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली है। मुझे मेरी सास की आंखों में कई बार दवाई डालनी पड़ती है। सुबह तक उनकी आंखों के किनारों पर एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जमा हो जाता है, जिसे मैं रुई से धीरे से साफ करती हूँ। जब आपको ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश बोलनी पड़ती है, तो क्या आप अटक जाते हो? क्या आप अपना आत्मविश्वास खो देते हो? अगर ऐसा है, तो अब ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आई एम हियर विद अ सिंसियर इंटेंशन टू हेल्प यू लर्न इंग्लिश so that you can express yourself confidently and find the right words easily. So, let's dive right in and speak fluently in English. So, our first sentence is कुछ दिनों पहले मेरी सास का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है. A few days ago, my mother-in-law had cataract surgery. मोतियाबिंद का ऑपरेशन यानी कि कैटेरैक्ट सर्जरी. जब से ऑपरेशन की खबर फैली है, तब से हमारा घर मेहमानों से भर गया है. As soon as the word got out about the surgery, our home has been flooded with visitors. रोज कोई ना कोई शुभचिंतक घर पर आ रहा है और अपनी शुभकामना, चिंता और सहयोग प्रकट कर रहा है. Every day, someone or the other well-wisher is visiting our home, showing their good wishes, concern and support. मेरी सास के ऑपरेशन के कारण मैंने स्कूल से छुट्टी ली है. ड्यू टू माई मदर इन लॉज ऑपरेशन, आई एम ऑन लीव फ्रॉम स्कूल. ताकि उनकी ऑपरेशन के बाद देखभाल कर सकूं और मेहमानों को देख सकूं. So that I may look after her post surgery and to attend the guests. पोस्ट सर्जरी यानी ऑपरेशन के बाद. मुझे अपनी सास की आंखों में कई बार दवाई डालनी पड़ती है. I have to put eye drops in my mother-in-law's eyes multiple times a day. जब मैं अपनी सास की आंख में रात को दवाई डालती हूँ, तो एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ आंखों के कोनों पर सुबह तक जमा हो जाता है. After I put eye drops in my mother-in-law's eye at night, a thick, sticky substance accumulates at the corner of her eye by morning. जिसे मैं रुई से धीरे से साफ करती हूँ. Which I gently clean with a cotton swab. Cotton swab means रुई के टुकड़े से, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं. That is cotton swab. डॉक्टर ने मेरी सास को ज्यादा बोलने से मना किया है. The doctor has advised my mother-in-law to avoid talking much. लेकिन जब लोग बार बार आ रहे हैं, तो मेरी सास को कई बार बोलना पड़ रहा है. But due to the frequent visitors, she is forced to repeat herself several times. Repeat herself means अपने बारे में कई बार उन्हें बताना पड़ रहा है. इसलिए आजकल मैं मेहमानों का स्वागत कर रही हूँ. So nowadays I am hosting the visitors. Hosting means मेजबानी करना, मेहमानों का स्वागत करना. आजकल मैं मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाने में लगी हुई हूँ. So I am busy with tea and snack preparations for the visitors. क्योंकि हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, तो हमें बहुत से फल और दूसरी स्वादिष्ट चीजें मिल रही हैं. As visitors are coming to our home, we are receiving a variety of fruits and other delicious treats. जिनके हम मजे ले रहे हैं. That we are relishing. Relishing means मजा लेना, आनंद लेना. लेकिन दूसरी ओर मेहमानों का तांता लगने से हमारे
हमारे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बट ऑन द अदर हैंड, द constant stream of visitors to our home is disrupting the studies of my children. Disrupting means disturb करना, प्रभावित करना। मेहमानों का तांता यानी कि बहुत सारे मेहमानों का आगमन होना, जिसके कारण वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देम टू फोकस ऑन देयर स्टडीज। कभी कभी लगता है कि बेकार में ही लोगों को सासू जी के ऑपरेशन के बारे में बताया। Sometimes I regret sharing the news of my mother-in-law's surgery. Regret means पछताना, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, as it has led to a huge influx of visitors. Huge influx of visitors means बड़े पैमाने पर लोगों का आगमन, जिससे काम बढ़ गया है, मेकिंग थिंग्स चैलेंजिंग। लेकिन दूसरी तरफ यह लगता है कि अगर लोगों को न बताया जाए तो कोई भी घर पर नहीं आएगा। Yet I also think that not sharing the news would have meant no visitors. Would have meant means इसका अर्थ होगा कि कोई भी विजिटर हमारे घर नहीं आएगा, और फिर वह भी बुरा ही लगेगा, and that would have been equally disappointing. Equally disappointing means वह भी उतना ही ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि मनुष्य आखिर में है तो एक सामाजिक प्राणी ही, बिकॉज आफ्टर ऑल ह्यूमंस आर सोशल क्रीचर्स। और मनुष्य चाहता है कि कोई उसके पास आए और उसका दुख दर्द बांटे, who crave for companionship and emotional support during challenging times. So that's all about this video. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. And let me know your progress in the comments below. Thank you so much.